हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 30 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, यानी स्लीपिंग ऑफ जुपिटर नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, स्लीपिंग ऑफ जुपिटर नामक पुस्तक जो है ये अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो अनुराधा रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एल्सो नन एज, यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जो है किस और नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जो है ये सबरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबरंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान है ना, ये खुशवंत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल ऑफ अरुंधति रॉय, यानी इनमें से कौन सी अरुंधति रॉय का जो है उपन्यास है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दिया हुआ था। तो देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो है अरुंधति रॉय का जो है उपन्यास है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी उपन्यास के लिए जो है अरुंधति रॉय को 1997 में मैन बुकर प्राइज दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि व्हेन वाज ललित कला इस्टेब्लिश्ड, यानी ललित कला की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो देखिए, ललित कला की जो स्थापना है ना, ये 5 अगस्त 1954 को हुआ था। तो 5 अगस्त 1954 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सिडबी की जो है स्थापना पूछी गई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। बात कर ले सिडबी की स्थापना ये जो है कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, नींबू में जो आपके सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित जो लंबवत घाटी होता है ना, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित जो लंबवत घाटी होते हैं उसे जो है दून के नाम से जाना जाता है। तो दून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है ना, ये शहनाई वादक से है। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन हाउ मैनी वेज कैन ए प्लेयर डिसमिस्ड इन ए क्रिकेट मैच, यानी एक क्रिकेट मैच में जो है खिलाड़ी को कितने तरीके से जो है आउट किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी को जो है 11 तरीकों से आउट किया जा सकता है। तो 11 वेज आपका करेक्ट आंसर होगा। और वो 11 तरीके कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका बोल्ड हो गया, सेकंड आपका कैच आउट, थर्ड आपका लेग बिफोर विकेट जिसे आप LBW बोलते हैं, फोर्थ आपका स्टंपिंग हो गया, फिफ्थ आपका रन आउट, सिक्स्थ आपका गेंद को 2 बार मारना, ये भी जो है इस प्रकार से भी जो है बैट्समैन आउट हो सकता है। सेवेंथ आपका हिट विकेट, इस प्रकार से भी बैट्समैन आउट होता है। फील्ड को बाधित करना, सपोज कीजिए अगर कोई बैट्समैन रन दौड़ रहा है और उसका बॉलर का थ्रो अगर किसी फील्डर का थ्रो अगर विकेट पर लगता है और बैट्समैन अगर फील्ड को बाधित करता है तो उसके लिए भी जो है इसे आउट दिया जा सकता है। इसके अलावा टाइम आउट के बीच में अगर बैट्समैन नहीं आता है तो भी आउट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो ICC का एक नया रूल आया है मांकडिंग आउट, इसलिए भी जो है बैट्समैन आउट हो सकता है। इसके अलावा हैंडल द बॉल के लिए भी जो है बैट्समैन आउट हो सकता है। तो इन 11 तरीकों से जो है एक बैट्समैन आउट हो सकता है। तो 11 तरीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोविड-19 में महामारी के बाद किस राज्य ने जो है अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया था। तो देखिए, कोविड-19 में महामारी के बाद ये जो उड़ीसा सरकार ने जो है बच्चों के लिए जो है आशीर्वाद योजना शुरू किए थे। तो उड़ीसा सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल
किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए ये जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना, ये आपका भरतनाट्यम से जो है संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम से और कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी संबंधित है, जैसे कि सोनल मानसिंह, ये भी आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम, ये भी आपके संबंधित है। एस.के. सरोज, मृणाली विक्रम साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, लीला सैमसन, ये सब जो आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ना, ये 31 मई 1953 में हुआ था। तो 31 मई 1953 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैच द फॉलोइंग से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, जहाँ पे एक तरफ आपका विटामिन दे दिया गया था, एक आपका विटामिन ए सी डी और ई का जो है स्रोत पूछा गया था। तो देखिए विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है ना, ये आपका मछली, फल, टमाटर, गाजर, ये सब जो आपके विटामिन ए के जो है मुख्य स्रोत हैं। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत है वो आपका नींबू, संतरा, आंवला, ये सब जो है विटामिन सी के स्रोत हैं। और इसकी कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात कर ले तो इसमें आपका मछली, तेल, दूध, अंडे, ये सब जो आपके विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। और इसकी कमी से जो आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की अगर मैं बात कर लूँ तो मक्खन और वनस्पति तेल, ये सब जो आपके विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। और इससे जो आपका जनन शक्ति का कम होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय हुम, यानी दिल्ली में जो लाल किला है ना, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए दिल्ली में जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जो आपका आगरा में रेड फोर्ट यानी जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली में जो आपका जंतर मंतर है इसको किसने बनवाया था? तो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में है, इसको भी जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो इन सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, यानी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये रस्किन बॉन्ड है। तो रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में अगर जो भी बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन रिलेशन ये जो है किसने दिया था? तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दहन का जो रिलेशन है ना, ये एंटोनियो लेवेजियर ने दिया था। तो एंटोनी लेवेजियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2020, यानी 2020 टोक्यो पैरालंपिक का जो है आदर्श वाक्य क्या था? तो देखिए 2020 टोक्यो पैरालंपिक का जो आदर्श वाक्य था ना, वो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये जो है आदर्श वाक्य था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एज पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच सिंगर डिड हाईएस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ 28 सॉन्ग्स इन वन डे, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस गायक ने जो है एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गाने का जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? तो देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जो ये आपके कुमार सानू है ना, ये एक दिन में 28 गाने गाने का जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किए थे। और कब किए थे? तो 1993 में किए थे। तो कुमार सानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये जो है किसकी बायोग्राफी है? तो देखिए ये जो आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है ना, ये आपका माइक टाइसन की जो है आत्मकथा है। तो माइक टाइसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में जो आपका एक दिया हुआ था राइट टू वोट दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका राइट टू वोट है ना, ये आपका लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है। तो राइट टू वोट जो है आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू वोट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं है। और एक ऑप्शन मुझे मिला था जहाँ पे लिखा हुआ था पर्यावरण का सुरक्षा करना, तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ इज जीएनपी कैलकुलेटेड, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है ना वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर होता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा जो जीएनपी का फॉर्मूला होता है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड, ये जो है फॉर्मूला होता है, जहाँ पे सी आपका क्या होता है तो कंजम्पशन होता है, आई आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जी आपका गवर्नमेंट होता है, एक्स जो होता है वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स होता है और जेड जो होता है वो नेट इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, ये जो आपका जेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रगान जो है ये किसने लिखा था। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है ये आपका जनगण मन है और इसे बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑथर ऑफ बॉयज़ डोंट क्राई, यानी बॉयज़ डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बॉयज़ डोंट क्राई पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके मैलोरी ब्लैकमैन है। तो मैलोरी ब्लैकमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में इसका आंसर जो है ना वो मेघना पंत दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन में आपका मैलोरी ब्लैकमैन नहीं दिया होगा, मेघना पंत दिया होगा तो फिर मेघना पंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमकुम मोहंती ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके कुमकुम मोहंती है ना ये आपके उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ फेमस फॉर फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इनमें से कौन जो है बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका हरिप्रसाद चौरसिया दिया हुआ था, तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक थे ना ये महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच सिटी द 2000 समर ओलंपिक्स गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा इसका जो खेलों का आयोजन है ना ये किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिलस शहर में किया जाएगा। तो लॉस एंजिलस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्टों में अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थर्ड मैन शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका थर्ड मैन शब्द है ना ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंदन का वृक्ष ये जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो आपके चंदन के वृक्ष होते हैं ना ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है ये वन में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चंदन के पेड़ भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो मुंबई है और यहाँ पे जो लोकसभा सीट है ना वो 48 है और राज्यसभा सीट की बात कर ले तो 19 है। तो 19 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी है तो 288 है। इसके अलावा अन्य राज्यों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि राजस्थान में राज्यसभा सीट कितना है तो 10 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, गुजरात में भी जो आपका 11 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है 31 राज्यसभा सीट है, बिहार में जो है 16 राज्यसभा सीट है, उड़ीसा में अगर पूछा जाए तो 10 से राज्यसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में जो है 5 राज्यसभा सीट है, तमिलनाडु में अगर पूछ ले तो तमिलनाडु में 18 जो है राज्यसभा सीट है। इसके अलावा केरल में पूछ लिया जाए तो 9 राज्यसभा सीट है, कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीट है और तेलंगाना में जो आपका 7 राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इसके जो ये किसकी आत्मकथा है तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात ये जो है कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात रहा था वो 943 रहा था। तो 943 आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। वहीं अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ दिया जाए तो ये आपका हरियाणा रहा था। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया जाए तो ये आपका दमन एंड दीव रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो देखिए टी बाला सरस्वती को 1977 में जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1957 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अली अकबर खान का शिष्य राजू ये जो है किस संगीत वाद्य यंत्रों में से जो है किसे बजाने के लिए जाना जाता था, तो देखिए ये जो आपके अली अकबर खान थे ये सरोद वादक थे, यानी सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अली अकबर खान ये जो है किस घराने से संबंधित है, तो देखिए अली अकबर खान ये जो है मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर भाला ये जो है किस जगह फेंका था, तो देखिए नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर भाला जो है ना ये पटियाला में फेंके थे। तो पटियाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि पटियाला स्थित नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जो है भारतीय ग्राफ प्री 3 में जो है इन्होंने अपना नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो नया नेशनल रिकॉर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। 88.07 मीटर जो है इनका नया नेशनल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड एलाइस इन द वंडरलैंड, यानी एलाइस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये लुईस कैरोल हैं। तो लुईस कैरोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया बिकम्स सेकेंड गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड, यानी भारत के ऐसे कौन से कप्तान हैं जिन्होंने विश्व में सेकंड गोल स्कोरर जो है वो किए हैं, तो देखिए ये जो कैप्टन सुनील छेत्री है ना ये जो है सेकंड गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड रहे हैं। तो सुनील छेत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये लियोनेल मेसी का जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं अगर फर्स्ट गोल स्कोरर की बात कर ले तो ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सूर्या फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी सूर्य महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका सूर्य महोत्सव है ना ये आपका तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। तो तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सोलेनम लिकोपर्सियम इज साइंटिफिक नेम ऑफ, यानी जो सोलन लिकोपर्सियम है ये किसका साइंटिफिक नेम है, यानी वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए ये जो आपका सोलेनम लिकोपर्सियम है ना ये आपका टोमेटो यानी टमाटर का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो टमाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से जो है किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है, तो देखिए ये जो आपके केलुचरण महापात्रा है ना ये आपके ओडिसी नृत्य के जो है प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड विद द वोल्टेज सोर्स टू रिसीव फुल वोल्टेज, यानी पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो है वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ कैसे रखा जाता है, तो देखिए पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ जो है ये पैरेलली रखा जाता है। तो पैरेलल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एम मीटर की बात कर ले, एम मीटर अगर पूछा जाना तो एम मीटर को जो है सीरीज में रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।